वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार। बहुत स्वागत आप सभी का। ये छोटा सा वीडियो आज आपको ये बताने के लिए है कि इस देश में न्याय पाने के लिए जो व्यवस्था मौजूद है वो किस तरह की व्यवस्था है। और हमने कई बार देखा है कि देर रात अदालतों में सुनवाई हो जाती है। एक आम नागरिक कई बार ये सोचता है कि ये सुविधा हमको मिलेगी क्या, और आज भी उसके मन में यही प्रश्न है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि कैसे तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि इन्हें जमानत नहीं मिल सकती, इन्हें तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए। शनिवार को शाम 6:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के 2 जज इस मामले की सुनवाई करते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। दोनों जजेस की अलग राय होती है और कहा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बड़ी बेंच बनाकर इस मामले की सुनवाई करे। मैंने आपको बताया था कि तीस्ता सीतलवाड़ के वकील की तरफ से कहा गया कि संभव हो तो संडे को ही सुनवाई कर ली जाए, और इसलिए जब तक मैं लाइव कर रहा था तब तक का अपडेट यही था कि तीस्ता सीतलवाड़ का जेल जाना लगभग तय है। लेकिन आश्चर्यचकित हूं कि थोड़ी देर बाद मुझे यह वीडियो बनाकर आपको बताना पड़ रहा है कि तीस्ता सीतलवाड़ को अभी जेल नहीं जाना होगा। एक हफ्ते के लिए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग गई है और जो गिरफ्तारी थी उस पर से राहत दे दी गई है एक हफ्ते के लिए। क्योंकि तीस्ता सीतलवाड़ के वकील जो सोच रहे थे कि संडे को सुनवाई होगी, इस देश के जजेस महामहिम, उन्होंने और दरियादिली दिखाई और आज रात ही सुनवाई कर दी। 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो गई, 3 जजेस की बेंच बनी और तीस्ता सीतलवाड़ को राहत भी मिल गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोर्ट में क्या हुआ, जरा इसको भी सुनिए। क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ ने देश को पूरी तरह से क्षति पहुंचाई है, देश की छवि को। और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की छवि को तीस्ता सीतलवाड़ ने राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से तहस नहस करने का प्रयास किया। इसके बाद यह भी कहा गया कि उन्हें 26 जून को 2022 को गिरफ्तार किया गया था। और तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी तरह की राहत तीस्ता सीतलवाड़ को नहीं मिलनी चाहिए। उनका अपराध जो है वो बड़ा अपराध है और वो एक सामान्य अपराधी की तरह है। जज ने कहा कि अगर वो 10 महीने इस कोर्ट के आदेश से बाहर हैं तो 1 हफ्ते और बाहर रह जाएंगी तो क्या ही हो जाएगा। इस पर तुषार मेहता ने दलील दी कि तीस्ता भी एक आम अपराधी है जिसने फर्जी आरोप लगाए और जांच एजेंसी के साथ अदालत को भी गुमराह किया। जिस एसआईटी ने गिरफ्तार किया उसे इसी कोर्ट ने ही नियुक्त किया था। एसआईटी के प्रमुख और सदस्य इसी कोर्ट ने तय किए थे। उसकी रिपोर्ट पर ही यह आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। प्रोटेस्ट पिटीशन भी दाखिल हुई है जिसे अदालत ने सुना है। हाईकोर्ट ने सभी तर्कों और तथ्यों के साथ विस्तृत आदेश दिया है। कोर्ट 450 पेज के उस आदेश को देख ले। मतलब कहा गया तुषार मेहता की तरफ से कि भाई आपने ही तो एसआईटी बनाई, उस एसआईटी ने जांच की, रिपोर्ट दी। उसी रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि भाई इनको सरेंडर कर देना चाहिए और रेगुलर जमानत नहीं मिल सकती। आप पढ़ लीजिए उस आदेश को। अब इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सितंबर से जमानत पर है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए 7 दिन का समय भी क्यों नहीं दिया गया। आसमान नहीं गिर पड़ेगा। मैं हाईकोर्ट के आदेश को समझने में विफल हूं। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, क्योंकि बार बार सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा जा रहा था कि भाई ये अपराध जो है वो बड़ा अपराध है, ये माफी के योग्य अपराध नहीं है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि हो सकता है कि तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा किए गए कृत्य माफी के योग्य ना हो, लेकिन क्या एक दिन की भी अंतरिम राहत दे देने से कोई फर्क पड़ जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच का आदेश पढ़ा। कोर्ट ने उन्हें टोक दिया। कोर्ट का कहना है कि कोर्ट को इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उन्हें इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। हाईकोर्ट का यह आदेश नहीं देना चाहिए था। यह फैसला शनिवार को कैसे दिया जा सकता है। मतलब हाईकोर्ट ने
जो आदेश दिया उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने सॉलिसिटर जनरल ने पढ़ा। इस पर कोर्ट ने टोक दिया कि इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल हाईकोर्ट को नहीं करना चाहिए था। फैसला शनिवार को कैसे दिया जा सकता है? देश में बहुत सारे लोगों के मन में उत्सुकता है कि शनिवार को रात 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है, लेकिन शनिवार को दोपहर में हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ सकता। ये प्रश्न पूछ रहे हैं देश की सुप्रीम कोर्ट के अदालत के जज। फिर उन्होंने इस हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से राहत दे दी। 7 दिन के लिए वक्त दिया है कि नियमित जमानत की याचिका वो दाखिल करें और उसके बाद इस मामले पर सुनवाई हो। यानी रात को 9:30 बजे सुनवाई होती है, 10 बजे तीस्ता सीतलवाड़ को राहत मिल जाती है। तीस्ता सीतलवाड़ चैन की नींद सो सकती हैं और इस देश की बड़ी जनसंख्या जो है वो रात में सोने के पहले सोच सकती है ये हुआ क्या और क्या यही उनके साथ भी होगा कभी या हो सकता है। सोचिएगा। नमस्कार।